वेलकम। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे भाई एक ऐप है हमारे पास आज जिसका नाम है बीडी फाइल मैनेजर। ये है। सो अब देखो, ये है एक मॉडिंग ट्यूटोरियल्स का चैनल। सो यहाँ पर इन लोगों ने जो है इस ऐप को मॉड किया है और इसका एक कीवर्ड दिया है जो कि हमारे पास इस प्रो यूज़र। समझ गए? अब इस प्रो यूज़र तक बंदा पहुँचा कैसे होगा? देखो उसने क्या किया। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ, ये जो सो कॉल्ड मॉडर्स हैं ये करते क्या है। देखो, जब भी एक बंदा बनाता है एक ऐप को डेवलप करते टाइम वो की पेयर वैल्यूज़ का यूज़ करता है प्रीमियम की वैल्यू स्टोर करने के लिए। यानी कि सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो डाटा होगा वो किस में होगा, तो इस प्रो यूज़र हमारा स्ट्रिंग हो जाता है और उसकी एक वैल्यू होगी लाइक ट्रू, या तो जो है इस प्रो यूज़र हमारा जो है बुलियन हो जाएगा। तो ये डेवलपर्स करते हैं ईज़ी रखने के लिए कोड को। मतलब अगर तुम एक ऐप डेवलप कर रहे हो तो एक प्रीमियम फीचर अगर तुम्हें डालना है और सक्सेसफुल पेमेंट वाला सिस्टम डालना है तो तुम इस प्रो प्रीमियम यूज़र ऐसी चीज़ों का यूज़ करोगे ताकि वो दिखे कि हाँ यार ये प्रीमियम का है। और ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं मोस्टली। तो जैसे अगर एक टाइमर हमें बनाना है, अब तुम लोगों को तो कम मालूम होगा ऐप डेवलपमेंट का। मान लो हमें एक टाइमर टास्क देना है, यानी कि मान लो स्क्रीन है हमारी, यही यही स्क्रीन मान लो तुम लोग। यहाँ पे हमें टाइमर शो करना है 3 2 1। तो उसके लिए टाइमर टास्क का हम यूज़ करेंगे, टाइमर टास्क देंगे। तो उसके लिए एक टाइमर कंपोनेंट हम चाहिए होगा हमें। तो उसमें हम जो है अगर मान लो हमें टास्क देना है कुछ लाइक अलार्म का, तो हम उस कंपोनेंट का नाम जो है अलार्म रख देंगे। अब वो प्रोग्रामिंग की भाषा में वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिक बात ये है कि ऐसा डेवलपर्स करते हैं, ऐसे नेम रखते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, हमारा एम्प्टी मैनेजर में आते हैं इस तरीके से, ऐप को हमारा खोला, जबकि इन लोगों को ये भी नहीं पता रियलिटी ये है। अगर किसी को पता हो तो बताना, अगर कोई ऐसा मॉडर है तुम लोग जानते हो। जैसे इस प्रो यूज़र है, ऐसे बहुत से कीवर्ड्स आते हैं और शायद तुम लोग भी पहले इसी तरीके से मॉड करते होगे ऐप्स को कोर्स लेने से पहले। सो लाइक इस प्रो यूज़र इसका कीवर्ड है। कीवर्ड जैसा पहली चीज़ तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और मैंने तुम लोगों को शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में बहुत पहले ही समझा दिया था, तो अब वो चीज़ तो मुझसे पूछना ना तुम लोग। शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो है हमारा की पेयर की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे पुट बुलियन का यूज़ हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारा ये बुलियन है, ये बुलियन नेम है और इसकी वैल्यू को यहाँ कुछ ना कुछ पुट किया गया है और वो क्या है, वैल्यू 0 to 1। यानी कि बेसिकली इस ऐप को प्रीमियम कर दिया गया है। और ऑटो रिन्यूइंग है या नहीं, मतलब पेमेंट जो है हर मंथ अपने आप होगा या नहीं, अपने आप सब्सक्रिप्शन रिन्यू होगा या नहीं, और ये डाटा यहाँ पे स्टोर्ड है। अब ये लोग तुक्का लगा के करते हैं। देखो हर ऐप में नहीं ये काम करता है। अब तुम कहाँ पे चेंज करोगे? तुमने कहा ये यहाँ पे मूव रिज़ल्ट है, B0 यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि B2 है क्या, B0 है क्या, तो तुम कहाँ से चेंज करोगे? तो ये तुक्केबाजी छोड़ के हम जो है सर्च करते हैं कि भाई एक्चुअल में कीवर्ड्स जो है, मतलब सही जगह हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखो ये तुम एज ए हिंट ले सकते हो अपने लिए कि हाँ भाई ऐसा अगर कुछ होगा तो उसका प्रॉबेबली यूज़ हुआ होगा हमारा एक ऐप को प्रीमियम फंक्शनैलिटी के लिए, मतलब उसके प्रीमियम फीचर्स को हैंडल करने के लिए। जैसे एक बंदे ने प्ले स्टोर से पेमेंट कर दिया तो अब उसका ऐप प्रीमियम हो गया। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ होगा और ऐसा कुछ मिलेगा तुम्हें, पर हर ऐप में मिले इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो एक चीज़ मैं तुम लोगों को अभी समझाने वाला हूँ बहुत अच्छी। तो देखो अगर हम जो है इसका मूव रिज़ल्ट को चेंज कर दें, मूव रिज़ल्ट को हम जो है B0 की वैल्यू को 1 कर दें, 0 into 1 यानी कि हेक्साडेसिमल में, तो ये ऐप मॉड हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? देखो हम जब भी एक ऐप में ये चेक कर रहे हैं कि एक बंदे के पास प्रीमियम है या नहीं, तो वो इस मेथड को कॉल कर रहा है जिसका नाम है एफ, जो कि रिटर्न में वैल्यू प्रोवाइड करता है जेड की, या तो प्रीमियम है या तो नहीं है। और लास्ट में वैल्यू ले किसकी रहा है? B2 की। B2 की वैल्यू को ये रिटर्न कर रहा है। और तुम लोग थोड़ा बहुत इसमें और भी देख सकते हो। तो अब यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि इसको कहाँ कहाँ कॉल किया गया है। अब भाई कॉल कहाँ पे किया गया होगा, मान लो मैं तुम लोगों को ये दिखाऊं, वेट अ मिनट। ये है, देखो यहाँ पे प्रो है, प्रीमियम फीचर्स है। तो अब जो इस एक्टिविटी में अब हम देखो इस प्रो, अभी हम टैग का यूज़ करेंगे सही जगह पहुंचने के लिए।
बेसिकली अब वो तो मैंने तुम लोगों को इसलिए दिखा दिया क्योंकि अभी मैं अगर शुरुआत से दिखाता तो हो सकता है बहुत लोगों को समझ ना आता। तो मैंने पहले तुम लोगों को दिखा दिया कि मॉडर ने कैसे मॉड किया है और वो कैसे पहुंचा होगा उस तक, मतलब उसने क्या दिमाग लगाया होगा और लगाना चाहिए, जो सब तो नहीं लगाते पर लगाना चाहिए। सो यहाँ पे प्रो टैग है, तो प्रो टैग है। अब प्रो टैग होगा या नहीं होगा ये किसी न किसी चीज़ से वेरीफाई होगा ना भाई। मान लो बंदे के पास ऑलरेडी प्रीमियम है तो उसको प्रो टैग क्यों दिखाएगा ये भी तो सोचो। अभी जैसे यहाँ पे ऐड आ रहा है तो ऐड में भी तो एक कंडीशन होगी कि अगर बंदे के पास ऑलरेडी प्रीमियम है तो ऐड नहीं दिखाएगा। तो बस वो यही चेक करते हैं कि किस कंडीशन पे जो है दिखा रहा है, यानी कि किसकी वैल्यू ले रहा है। अब हम देखते हैं एक बार इसको। देखो ये तो मॉड हो जाएगा तो तुम लोगों को भी पता है। गेट बुलियन का यूज़ एक बार मैं तुम लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। देखो मान लो एक बुलियन है बी नेम से और उसकी वैल्यू है 0। सो उसकी वैल्यू क्या है हम उसके लिए यूज़ करते हैं गेट बुलियन का, और यहाँ पे जो है रजिस्टर उसका यूज़ होता है। लाइक इसमें v1 का यूज़ हुआ है तो इस प्रो यूज़र पे जो भी है इसमें, अब इसमें कर क्या रहा है देखो। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो v0 भी एक पैरामीटर है, v1 भी एक पैरामीटर है, v2 भी एक पैरामीटर है। अब ये समझो, एक मिनट। सो यहाँ पे बेसिकली ये कर रहा है, v1 की वैल्यू है इस प्रो यूज़र, v2 की वैल्यू है 0, समझ गए। और जो है हमारा v0 में ही वैल्यू ले रहा है जो सबसे पहले होता है। मान लो 1 + 1 हुआ इज़ इक्वल टू 2 होता है, सबको पता है। सो यहाँ पे 3 टोटल यूज़ हो रहा है ना। ये हमारा जो है फर्स्ट पैरामीटर मान लो, इसको v0 मान लो, इसको v1 मान लो, और जो इज़ इक्वल टू में लगा इसको v3 मान लो। v3 अगर तुम लोगों ने मान लिया तो यहाँ पे कुल टोटल 3 पैरामीटर्स का यूज़ हुआ है। एक में तो हमने वैल्यू स्टोर कर दी है और 2 हमारे जो है पैरामीटर्स हैं जो हम वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिक ये समझ लो कि 1 + 1 था तो ये दोनों तो हमारा हो गया, एक तो v1 जिसकी वैल्यू है इस प्रो यूज़र, और एक हमारा हो गया v2 है, हाँ v2 है जिसकी वैल्यू है 0 हमारी। बेसिकली हम उसको 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इन 2 वैल्यूज़ के हिसाब से बुलियन की वैल्यू को चेक कर रहा है और उसका रिज़ल्ट क्या है वो उसको v0 में मूव कर रहा है। सो ये बहुत ही डिटेल्ड हो गया। तो अब हो क्या रहा है इसमें, कंडीशंस पहले देख लो। मूव रिज़ल्ट v0। अब यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है कंडीशन कि अगर v0 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ये समझ लो 0 के इक्वल नहीं होगी यानी कि 1 होगी, क्योंकि ये z है तो भाई 1 या 2 ही आए, मतलब 1 2 नहीं, सॉरी 0 और 1 ही होगा। तो ये यहाँ पर इसको जंप कर देगा कोड को, यहाँ पर कहाँ पे, मतलब अब ये v2 की वैल्यू 0 × 1 कर देगा, समझ गए, 0 × 1। सो अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, वेट अ मिनट। अगर ये 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है ना यहाँ पर। तो ये यहाँ से एक बुलियन की वैल्यू लेगा। एस गेट बुलियन का यूज़ भी सेम गेट बुलियन के तरीके ही यूज़ होता है। एस का मतलब होता है स्टैटिक, और स्टैटिक मेथड्स के बारे में बता चुका हूँ तो अब मैं वो चीज़ बताने वाला नहीं हूँ। बेसिकली एक स्टैटिक फील्ड से अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू को ले रहे हैं तो वहाँ पे हम एस करेंगे, और आई हमारा यूज़ होता है इंस्टेंस मेथड के लिए या इंस्टेंस फील्ड के लिए। सो यहाँ पे v0 में जो है उसकी वैल्यू ले रहे हैं हम, और a जो है उस मेथड का नेम है। अगर हम a में जाकर देखें तो हम चेक कर सकते हैं कि इसका क्या चल रहा है। तो ये स्टैटिक फील्ड है। अच्छा, स्टैटिक फील्ड से मुझे एक चीज़ और पता चली है, अगर स्टैटिक फील्ड में जो है हमें किसी भी बुलियन को मॉडिफाई करना है तो हम उसको इज़ इक्वल टू ट्रू या फॉल्स लगा के कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी, लेकिन ये केवल और केवल स्टैटिक फील्ड्स में काम करता है हमारा, और किसी में नहीं। स्मॉल ई के अंदर अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं इज़ इक्वल टू लगा के, सिंपल भाषा में। ये तो जावा की तरह हो गया, पर इस तरीके से वैसे हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ले रहा है ये, और केवल और केवल इसकी वैल्यू को ये ले रहा है, और तो आगे कुछ भी नहीं कर रहा है। और सॉरी, ये कर रहा है गो टू एफ कर रहा है ये। तुम लोग ये देख सकते हो, ये अपनी लाइन की वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न पैदा होता है, इसको हटा देना चाहिए मुझे। पहले जो है मैं तुम लोग को दिखा दूँ ये ऊपर कहाँ जा रहा है। सो यहाँ पे ये जो है v2 की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। मतलब बेसिक ये हो जाएगा कि अगर इसकी वैल्यू जो है कुछ नहीं मिलेगा इसको, तो ये v2 यानी कि कुछ भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा, ख़त्म, यानी कि ये 0 ही रिटर्न करेगा, फॉल्स एक तरीके से। बाकी तुम लोग देख सकते हो।
सो अब बारी आती है कि बंदा पहुंचा कैसे होगा इस तक। तो वेट अ मिनट, मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो फिर भाई वही सीखते हैं तुम लोग का कि मॉडर कैसे इस तक पहुंचा होगा। तो भाई थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत होती है। अभी मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़। देखो, अगर हम BD फाइल मैनेजर के सेटिंग में आए तो यहाँ पे एक प्रो आइकन शो कर रहा है। तो एज़ यू नो भाई कि जो प्रो फीचर है यहाँ पे कंडीशन ज़रूर वेरीफाई हो रही होगी। ये हमें ये शो करने के लिए कि ये केवल प्रीमियम यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आइकन शो कर रहा है ये एक कंडीशन पे शो कर रहा होगा, क्योंकि हर जगह कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन अवश्य होगी। तो सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे उसका यूज़ करना है, क्या बोलते हैं उसको, डेवलपर असिस्टेंट। देन जो है हमें यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तुम्हें यहाँ पे टैप करना है, एक बार बस ये सिलेक्ट हो जाए। देन यहाँ से एलिमेंट में आओ। देन हायरार्की ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, इसमें आ जाओ। अब तुम्हें जो है ये जो रेड में दिख रहा है, ये जो मतलब सबसे डार्क यही होगा और कोई इससे डार्क नहीं होगा। सो ये जो रेड वाला है ये इस पर्टिकुलर, या तो ये इमेज हो सकती है या तो टेक्स्ट। इन दिस केस ये हमारा टेक्स्ट। सो अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना, अब इसकी आईडी फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे एक बार मैं तुम लोगों को वो दिखा देता हूँ, और कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले तो हमें बैक आना है भाई। देन जो है ARSC एडिटर प्लस में खोल लेना है इसको। देन वही प्रो फ्लैग वाला हमें सर्च करना है, और कुछ नहीं है इसमें, कोई दिमाग नहीं लगाना तुम लोगों को। प्रो फ्लैग सर्च करो, प्रो फ्लैग नाम से ही था वो। तो उसकी तुम्हें एक हेक्साडेसिमल आईडी मिल जाएगी यहाँ पे। सो मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे लोग दिमाग लगाते हैं। देखो, मैं ये तुम्हें उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि एक ऐप में अगर कीवर्ड ना हो तो। अब इसको कॉपी करना है। अब ये इस हिसाब से चलता होगा ना भाई, अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ, वेट अ मिनट भाई, अगर बंदे के पास प्रीमियम है, एक मिनट, एक तो ये ऐड बहुत परेशान करते हैं, वो भी 18+ एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो ये प्रो वाला है ये तब हमें शो करेगा जब हमारे पास प्रीमियम नहीं है, और अगर प्रीमियम है तो ये शो नहीं करेगा। और एक चीज़ और भी है, जैसे ही हम ओके पर टैप करते हैं तो ये हमें इस एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट कर देता है। ये भी तो एक कंडीशन पे करता होगा। मान लो बंदे के पास पहले से प्रीमियम है तो उसको रीडायरेक्ट नहीं करेगा, उसका कलर सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये सर्च करते हैं, क्योंकि ये इसका डेस्क में 100% जो है यूज़ हुआ होगा। तो इसीलिए हमने जो इसका आईडी उठा लिया है। इसमें हम जो है स्मॉली अगर सेलेक्ट कर लें तो एक तो हमें 100% मिल जाएगा। स्मॉली अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार इंटीजर तुम लोग कर लो, वैसे तो इसमें मिल जाता है, यहाँ मिल भी गया है। तो ये हमारा है ये। अब तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई कर रहा है ये एसगेट बुलियन, और इसके बेसिस पे इसका सेट कर रहा है। अब देखो, जो कॉस्ट 16v0 होता है, पहले मैं इसका मतलब तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका हम बहुत जगह यूज़ भी करने वाले हैं। सो इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है किसी भी एलिमेंट को विजिबल बनाने के लिए। अब एलिमेंट क्या है, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, या कोई जो है लिस्ट व्यू हो गया। सो वो हमारा होता है एलिमेंट। अब यहाँ पे सेट विजिबिलिटी का यूज़ किया जाता है बेसिकली उस चीज़ को विजिबल बनाने में। तो यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अगर तुम लोग देखो, ये उस हेक्स आईडी थी। ये एक बार मैं फिर से सर्च कर देता हूँ, बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं यार वो नहीं थी। देखो, ये सिलेक्ट में आई है, यही वो टेक्स्ट था जो अभी आया था। वेट अ मिनट। सो यहाँ पे एक कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तुम लोग देख सकते हो। ये वही वाला मेथड है जो हमें वहाँ पे मिला था। तो इस तरीके से कुछ मॉडल्स हमारा वेरीफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे वेरीफाई क्या कर रहा है कि अगर v0 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब ये तुम लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर ऐप में तो मैं मदद करूँगा नहीं ना, तो वो चीज़ें। सो यहाँ पे ही रीडायरेक्ट कर जाएगा। बेसिक ये समझो, ये सेट कर देगा हमारा। एक मिनट, शायद 1 मिनट में देखता हूँ गो टू वाला है या नहीं है। गो टू कहाँ पे जा रहा है, गो टू एफ, कॉस्ट v0 0 × 8। वेट अ मिनट, मैं शायद गलत हो गया, शायद मे बी। तो अगर ये 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पे होगा, अगर ये 1 होगा तो ये v0 की वैल्यू को 0 × सेट कर देगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
सो इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये विजिबिलिटी जो है इसकी डन कर देगा, बेसिकली ये नहीं दिखाएगा उस वाले टैग को। और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये उसकी विजिबिलिटी को दिखाएगा। समझ गए तुम? यानी कि 1 होगा तो वो विजिबल होगा, पर अगर ज़ीरो होगा तो इनविजिबल होगा। तो अगर हम उसको ज़ीरो कर दे तो इनविजिबल नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा भाई, इसमें कौन सा दिमाग है। सब करना कैसे, अब ये भी तो समझो। अब ये चीज़ तुम लोग खुद देख लेना थोड़ा बहुत, इसका किस तरीके से है ये। बाकी इसमें पूरा है जो हमारा यूआई है, बेसिक ये यूआई को लोड करने के लिए। ये पूरा यूआई तो तुम लोग को पता ही है कि क्या होता है, वो तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर एक बुलियन है, हम 8 पे गो टू करें, ये वही वाला ए है जो हमने अभी देखा था। सो बेसिकली एक स्टैटिक फील्ड है और ये तुम लोगों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ। सो इसको आप प्रीमियम कैसे करना है, बेसिकली अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते तो इज इक्वल टू वाला तो अभी मैंने देखा कि एम्प्टी मैनेजर में जो है वर्किंग नहीं है, पर कोई बात नहीं भाई, हमें जुगाड़ू आदमी। सबसे पहले हमें नेविगेशन पे टैप करना है, देन फाइंड यूसेजेस पे, देन फाइंड ऑल यूसेजेस ऑफ पुट पे हमें टैप करना है, और कुछ नहीं है। सो एक उस ऐप का पुट हमें मिल गया है। बेसिकली यहाँ पे हमने बुलियन की वैल्यू को मॉडिफाई किया और ये जस्ट उसके नीचे है। ये और भी इंटरेस्टिंग है, ये वही ए वाला जेड है। सो अब हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, इसके नीचे जस्ट इसके ऊपर जो हमारा ये वाला था, हम ये वाला टेक्स्ट टाइप करेंगे। हम एक जो है 4 बिट इंटीजर को इसमें लोड करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू जो है फॉल्स करनी थी, तो हम 0 इंटू 0 इसको कर देंगे। सो अब ये ऐप हो जाएगा मॉड आराम से। पर एक इसमें जो है दिक्कत है, यहाँ पे वो ये वेरीफाई कर रहा है कि एक आइटम जो है वो प्रीमियम है या नहीं। तो अगर 0 इक्वल हो जाएगा तो मतलब वो आइटम प्रीमियम नहीं, फ्री है। क्योंकि ये प्रीमियम ऐप है, यानी कि इसमें फ्री आइटम्स भी और प्रीमियम भी है, तो बेसिकली ये वेरीफाई कर रहा है। ये वेरीफाई नहीं कर रहा, देखो एक चीज़ समझो, ये वेरीफाई ये नहीं कर रहा है कि ये बंदा प्रो है या नहीं। ये वेरीफाई कर रहा है कि बंदे के पास जो है बेसिक ये जो फीचर्स है, जैसे ये वाला तो फ्री है और ये वाला प्रो है, तो उनके बीच में बस ये डिफरेंशिएट करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया गया है। सो अगर हम इसको आप मॉड कर भी दें तो फीचर्स तो सारे अनलॉक हो जाएंगे, पर मे बी ऐड फिर भी आए, क्योंकि ऐड तो भाई आएंगे ही आएंगे, तो उसमें तो कुछ वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जो है नॉर्मल है हमारा। तो ऐड हटाने के लिए बंदे ने क्या किया होगा, दोबारा से उसने जो है, तुम एक काम कर सकते हो, मैं केवल इस ऐप का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इस ऐप को मॉड करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर हम ऑल यूसेजेस पर टैप करेंगे, वो तो हमने 0 सेट कर दिया है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पर ली गई है, और कुछ नहीं है। वैसे एक चीज़ इसमें तुम लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, मैंने की है। अभी वो वाला कहाँ गया जो हम ढूंढ रहे हैं, इस प्रो वाला था वो, देखना पड़ेगा तुम लोगों को सब में इसको। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं है, नो 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 नो, वेट अ मिनट, तभी मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर तुम लोग एनालिसिस करोगे तो 100% मिल जाएगा। बाकी इतना कोड देख के घबराना नहीं, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वेट अ मिनट, मिलेगा मिलेगा, यही है। सो यही था, तुम लोगों को भी पता है यही था। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाया गया है बहुत तगड़ा। अगर तुम लोग कोड को समझो, मैं तो समझ चुका हूँ कि क्या है, केवल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इस ऐप को मॉड करके नहीं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ट्यूटोरियल्स तो भाई हर जगह मिल जाएंगे और तुम लोग समझ भी जाओगे। अब तो ट्यूटोरियल्स इतना तो मैंने जो है करा ही दिया है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो पहले तो ये वेरीफाई करेगा वैल्यू कि बंदा ये प्रो है या नहीं। अगर बंदा प्रो नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स होगा इसका रिटर्न, तो ये वेरीफाई करेगा कि ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये प्रीमियम है या नहीं। बस यहाँ पे इतना ही दिमाग लग रहा है। तो हम दोनों तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, पर इस केस में एड्स जो है हमारे रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको हटा के जो है कॉस्ट वाला हम कर सकते हैं, वही जो नॉर्मली होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है। पर अभी मैं तुम लोग को ये चेंज ना करके कम से कम फीचर्स अनलॉक वाला दिखा देता हूँ। सो लेट्स सेव इट। काफ़ी कुछ मैंने आज तुम लोग को समझाया, बाकी ऐसे ही वीडियोज़ आएंगे।
थोड़ा सा अगर बोरिंग लगे तो कोई बात नहीं भाई, जो अच्छी चीज़ें थोड़ी बहुत बोरिंग हो जाती हैं, तुम पार्ट्स में देख लो वीडियो, आधा आधा आराम से देखो। अब तो जो है लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा तुम लोग के पास। और मैं केवल और केवल अभी यही दिखा रहा हूँ कि कीवर्ड्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। और ये पहला मेथड था जिस पे हम ये देख रहे हैं कि जैसे प्रो टैग है, अब बहुत में लिखा रहता है। अच्छा एक चीज़ और होती है, अभी जब तक ये कंपाइल हो रहा है दोबारा से, मतलब रिकम्पाइल, कुछ ऐप्स में ये रहता है कि कुछ फीचर्स पे टैप करने पे वो प्रीमियम वाले जो है अनलॉक करने वाले एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट कर देता है, तो हम उसको भी इससे देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स ओपन इट। ऐड तो आएंगे भाई, मैंने तुम लोग को पहले भी बता दिया था। सो ऐड ऐड ऐड, अब वेट अ मिनट, ऐड में मैं पॉज कर दूंगा वीडियो। सो हियर इज़ अवर ऐड। ऐड तो आएंगे, ऐड का मैं तुम लोग को दूसरा मेथड बता दूंगा। मतलब ये तो एक स्पेसिफिक ऐप है, अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐप नहीं है। यहाँ से भी BD फाइल मैनेजर प्रो हट चुका है हमारा। और अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो ये सब हो चुका है हमारा अनलॉक, क्योंकि ये ऐसे ही वेरीफाई कर रहा था कि कौन सा ऐप प्रीमियम है कौन सा नहीं, मतलब फीचर, तो हमने इसको हटा दिया है। तो अगर हम अब इस पर टैप भी करेंगे, लाइक मैंने अब जो है कलर चूज़ कर लिया, मान लो भगवा हमारा अपना कलर, सो ये कलर हो जाएगा पूरे ऐप में आराम से, ये लो। सो यही बात है इसकी। तो ये ऐप पार्शली तो मॉड हो चुका है, बस ऐड वगैरह रिमूव अभी नहीं हुए हैं। मेन पेज से तो ऐड भी रिमूव हो गए हैं, तो इसको तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो पूछ लो भाई, जो है आराम से पूछो। और कल और तुम लोग का ट्यूटोरियल आएगा, और कल के बाद फिर जो है हम दीपावली के बाद से कंटिन्यू करेंगे। वजह है उसकी भाई, तुम लोग को भी छुट्टी दे दी जाए अब, और मैं भी छुट्टी ले लूँ कुछ दिनों के लिए। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, अभी हुई है, तो अपना देख लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।